कौन से रहे जिसके कारण एनडीए को यहां पर तीसरी बार बहुमत मिल रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी किस तरह से पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से कौन कौन से मुद्दे रहे जिन्होंने दोनों के पक्षों में काम किया और एनडीए ने बाजी मार ली आंकड़ों के मामले में, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। समर्थकों के इस सैलाब में वो सियासी संदेश छिपा था जो उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल का आधार बन गया। राहुल अखिलेश की रैलियों में जबरदस्त भीड़ ये साफ इशारा कर रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, और जब लोकसभा के चुनावी नतीजे आए तो एक बारगी सभी को चौंका दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रदर्शन ने देश के सियासी पासे को ही पलट दिया। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। यूं तो हर रैली में अखिलेश और राहुल गांधी की ओर से ये दावा हो रहा था कि चुनाव जनता लड़ रही है और ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने की घड़ी है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाए। माना जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी की ओर से अब की बार 400 पार का नारा आया, उसे यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भुनाने में कामयाब हो गई। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की सियासी चर्चाएं चुनावी मुद्दा बन गई। दलित वोट बीजेपी से छिटका, जिसका नतीजों में साफ असर दिखा। बीएसपी का भी वोट प्रतिशत घटा, जिसका फायदा सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को मिला। जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है। उधर बीजेपी को इस बार के चुनाव में यूपी में राम मंदिर के दम पर बड़ी बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन इसका जमीन पर ज्यादा असर दिखा ही नहीं। अयोध्या हार रहे हैं मोदी जी, अयोध्या, वहां भी गठबंधन जीत रहा है। यूपी में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन की वजह मुस्लिम वोटों का एकजुट होकर मतदान करना भी माना जा रहा है, जो उस सियासी खेल का बड़ा फैक्टर बन गया। यूपी में अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की। शुरुआती 2 चरणों के चुनाव के बाद प्रचार अभियान को जबरदस्त तेजी दी। राहुल के साथ यूपी के लड़कों की जोड़ी ने इस अभियान को धार दी। यूपी में बीजेपी की सीटें घटने की बड़ी वजह कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी भी मानी जा रही है। यूपी में बीजेपी ने बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया। माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर उसे लेकर नाराजगी भी बीजेपी की हार की वजह बनी। भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।